नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम मैथ का एक नया चैप्टर परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत यानी पर मतलब 1% मतलब 100, प्रति मतलब 100 मतलब 100 यानी 100 पर 1 की बात करें, यही बन जाता है हमारा प्रतिशत। इसी को हम बोलेंगे 1%, प्रतिशत बन जाता है। यानी परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100। परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/100। परसेंटेज क्या होता है? किसी भी चीज को 100 के रूप में देखना। अगर हम 100 पे 20 को देखें, 100 पर 20 को देखें तो हम क्या कहेंगे? 20%। 100 पर अगर हम 75 को देखें क्या कहेंगे? 75%। 100 पर अगर हम 100 को देखेंगे क्या कहेंगे? 1%। ठीक है, 100%। क्या कहेंगे? 100%। ठीक है। तो प्रतिशत है क्या? प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत दरअसल कुछ है नहीं, एक भिन्न है। भिन्न का ही एक रूप है, ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में हम तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक इसका हर अगर हम 100 बना लेते तो प्रतिशत में हम बता सकते थे। जैसे यहाँ पे अगर हम 25 से गुणा कर लें, यहाँ पे भी 25 से कर ले, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 75, और बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो हम कह देंगे 75%। तो ये बेसिक तरीका है कि हम चीज़ों को क्या करें, हर बनाते रहे 100 और उस पर हम चीज़ों को बताते रहे कि 75% जितना परसेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने 4 को 100 बना लिया और हमने बता दिया कि हाँ ये 75% के बराबर है। ठीक है। लेकिन हर बार हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमें 3/4 को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। अगर 100 को हम यहाँ से ट्रांसफर कर लेते तो 1 का मान आ जाता 100%। 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? 100%। तो हम कहें कि हम 3/4 में 1 का गुणा करते हैं, मान में कोई अंतर आएगा? मान में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है 1 से। ठीक है। तो हम 3/4 को 1 से गुणा किए, लेकिन 3/4 और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 100%, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर हम 100% से गुणा कर लिए तो यहाँ पे कितना? 25 और ये हो गया 75%। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम जहाँ पे हमको हर अगर 100 नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ पे किस चीज़ से गुणा कर लेते हैं? 100% से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है, और इसलिए 100% से गुणा कर लेते हैं, परसेंटेज में माना जाता है। जैसे हम पूछें, चलिए 3/5 को परसेंटेज में बदल के दिखाइए, तो हम क्या किससे गुणा करेंगे? 100% से गुणा कर लेंगे, तो 20 यानी कि 60%। ठीक है। चलिए ऐसे ही हमको बताइए 1/9 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू किससे गुणा करेंगे? 100% से। तो इसको काट लेंगे थोड़ा सा। कैसे काटेंगे? तो हम काट लेते, भाग देते, 9 से 100 में भाग देते, 11 9 99, 11 और 99 1 और बटे में 100, यानी 11 से 1/9%। हम कहते हैं कि चलो 1/2 को परसेंटेज में बदल के दिखाओ, तो हम 100% से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया कितना? 50%। तो बात समझ में आई? परसेंटेज जब भी हमको लगाना है, परसेंटेज लगाना है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 100% से, और परसेंटेज के रूप में हम वैल्यू बता देंगे। ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज कहीं पे दिया है, अगर उसको हमें हटाना है, परसेंटेज को अगर हटाना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमसे सवाल में कहा कि 20% को फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, तो 20% को फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, तो बहुत ही आसान है। 20 और प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो हम 1/100 से गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा भिन्न 1/5। जैसे कोई चीज का हमने कहा कि 30% को बदलिए भिन्न में, तो हम 30 और परसेंटेज की जगह पे 1/100 से गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3/10 भिन्न के रूप में।
तो अगर हमको परसेंटेज हटानी है तो 1/100 से गुणा कर लेते हैं, अगर परसेंटेज लगानी है तो 100% से गुणा कर लेते हैं सवाल में। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित कि परसेंटेज कैसे निकालें, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी एक कक्षा 10 का विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में 600 में से 250 अंक प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक विद्यार्थी कक्षा 10 का 600 नंबरों का एग्जाम हुआ, उसमें उसने 250 अंक अर्जित किया, तो उसका प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किया। देखिए, जितना अंक का एग्जाम हुआ, कितने अंक का एग्जाम हुआ, 600 अंक का एग्जाम हुआ, तो कुल अंक हम लिखेंगे नीचे, और जितना उसने प्राप्त किया 250 अंक प्राप्त किया हम लिखेंगे ऊपर। हमने कहा है कि जितना अंक उसने प्राप्त किया उसको लिखेंगे ऊपर, जितने अंक का एग्जाम हुआ उसको लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत लगानी है तो किससे गुणा कर लेंगे, 100% से, 100% से गुणा कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, तो अब इसको काट लेंगे, तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो हम ऐसे काटेंगे। देखिए, 250 को 6 से भाग दीजिए, कितनी बार, 6 चौको 24, 1 0, एक बार हो जाएगा, 6 के 6 और ये 4 और फिर 0, पॉइंट लगाइए, 6 36 4, तो ये आ गया उसका। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 41.6% अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। जब भी हमें कहीं पे भी प्रतिशत की बात करनी है तो कुल अंक को नीचे लिखना है, और जितना हमने प्राप्त किया, जितना हमारा रिजल्ट रहा उसको ऊपर लिखना है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100% से गुणा कर लेना है। इतनी चीजें। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। राम ने 500 अंक की परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किए। राम के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, राम 500 अंक का एग्जाम हुआ, उसमें से उसने 320 अंक प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो कुल अंक को हमको कहाँ पे लिखना है, नीचे। कुल अंक का एग्जाम हुआ था 500 अंक का, कितना प्राप्त किया, 320 अंक प्राप्त किया। प्रतिशत के रूप में बताना है तो किससे गुणा कर लेंगे, 100% से गुणा कर लेंगे, और हम बता देंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30 और 5 को 20, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 64% अंक राम ने अर्जित किया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था। आते हैं कुछ नए सवाल के साथ। देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे प्रतिशत को हटाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी प्रतिशत के बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जहाँ पे हमको प्रतिशत को हटा के और भिन्न के रूप में हमको उसका मान निकालना होता है, बस। ठीक है, देखिए, एक बार सवाल पूछा, 4500 की 5/9 का 36% का 27% कितना होगा। ठीक है, तो
ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता है, बस प्रतिशत को हटाइए, प्रतिशत की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, 1/100 से गुणा कर लेना होगा। ठीक है, देखिए 4500 का है तो का के लिए गुणा 5/9, का के लिए गुणा 36 और प्रतिशत हटा लेना है किससे गुणा 1/100 से, और गुणे 27 किससे गुणा 1/100 से। तो जहां जहां प्रतिशत हमने 1/100 लिख लिया और बाकी का की जगह पे गुणा का साइन लगा दिया, बस इतना हमने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौको 36, 5 चौको 20 और 20 बचे 100, 5 9 45, तो ये 9 गुणे 27 और इसका मान हो गया 9 गुणे 18 और 63 कितना 243। ये था आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी ये बात। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1000 लिखना है, का के लिए 25 है तो 25, प्रतिशत के लिए 1/100 और गुणा 1 के लिए 1 और प्रतिशत के लिए 1/100 और गुणा 1 के लिए 1 और प्रतिशत के लिए 1/100। बस इतना किया हमने। क्या है 1000 का के लिए गुणा 25 के लिए 25, प्रतिशत हटा 1/100, 1 प्रतिशत 1/100, 1 और प्रतिशत 1/100 इतना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 चौको 100, तो यहाँ पे 100 हो गया। तो ये बचा हमारा 1/10 और 4 40, और इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर नहीं आ रहा तो भाग दे दीजिए ऐसे करके। कितनी बार में जाएगा ये, नहीं जा पाएगा पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जा पाएगा तो पॉइंट के बाद एक और 0 लगा लेंगे तो अब चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 2 बार में 80, कितना नीचे शेष बचा 20, 1 0 बढ़ाएंगे और 20 बचे 100, 200, 20 बचे 200, तो सॉरी 40 बचे 200। तो इसका आंसर हो गया 0.025 आंसर था। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बस प्रतिशत की जगह पे हमें 1/100 से गुणा कर लेनी होती है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर परसेंटेज कहीं पे लगाना है तो हमें 100% से गुणा करना है, अगर प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस हम इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।